नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसे मुकाबले होते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे प्रदर्शन होते हैं जो होते तो बहुत ही शानदार हैं, लेकिन परिणाम अच्छा ना आने की वजह से हम उन्हें भूल जाते हैं। एक ऐसा ही मुकाबला, एक ऐसा ही मैच, एक ऐसा ही शानदार प्रदर्शन विश्वनाथन आनंद जी ने किया था ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में। लेकिन चूंकि उस मैच में हम यूनाइटेड स्टेट्स से हार गए, वो मैच जो है एक प्रकार से दब गया, कहीं छुपा रह गया। दरअसल जब भारत यूनाइटेड स्टेट्स से मुकाबला खेल रहा था, तो पहला जब मैच हुआ था तब भारत के विश्वनाथन आनंद जी ने यूएसए के स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी, नवोदित खिलाड़ी, टैलेंटेड खिलाड़ी जेफरी जियोंग के खिलाफ सफ़ेद मोहरों से एक शानदार मैच खेला था और जीता भी था। वो मैच ज़्यादा चर्चा में इसीलिए नहीं आया क्योंकि उसके बाद भारत जो है दूसरा मैच हार गया और ओलंपियाड से बाहर हो गया और हमारा जो फोकस है कहीं और चला गया। तो आइए देखते हैं विश्वनाथन आनंद जी का वो शानदार मुकाबला जो हमें भी काफ़ी कुछ सिखा सकता है, साथ ही साथ हमें ये भी बताता है कि क्या होता है एक 5 बार का विश्व चैंपियन होना और नॉलेज एक्सपीरियंस किसको कहते हैं हम। तो आइए देखते हैं मुकाबला। आनंद जी सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। मुकाबला शुरुआत हुआ E4, C6 खेला यहाँ पर जेफरी ने, जिसकी आनंद जी को काफ़ी जानकारी है। तो जब जेफरी ये खेलते हैं तो निश्चित तौर पर वो तैयारी करके आए हुए थे। ओके, D4, D5, E5, बिशप F5, नाइट F3। तो नॉर्मल यहाँ पर लाइन खेली आनंद जी ने। E6 हुआ, सो बिशप E2, C5, बिशप E3, ये सब लाइन है। क्वीन B6 पे नाइट C3 खेला। अब क्वीन B6 पे नाइट C3 जो है वो क्वीन B2 को फ्यूचर में आमंत्रित करना है। यहाँ पर आनंद जी ने कैसल किया और जेफरी जियोंग क्वीन इंटू B2 मार लेते हैं, जो बहुत ही क्रूशल लाइन मानी जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो अब आनंद जी यहाँ पर जो चाल खेलते हैं वो चाल है, अलग अलग चाल है। आनंद जी ने क्वीन E1 जो आपके नाइट पे सपोर्ट लगाते हुए क्वीन E1 खेला गया, C4 खेला यहाँ पर जेफरी ने, ये भी लाइन है। और अब आनंद जी खेलते हैं रुक P1। यहाँ पर जो अधिकतर, मतलब क्या अधिकतर है, जितने भी मैच खेले गए वहाँ पर खेला गया है क्वीन C2 और ऐसे करके गेम आगे बढ़ा है इस पर। फिर उसके बाद वाइट रुक इंटू B7 मारता और यहाँ पर जेफरी ने क्वीन A3 खेला। किसी भी 2700 के ऊपर के खिलाड़ी जब भी कोई ऐसी चाल खेलते हैं तो वो कोई आसान नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे काफ़ी स्टडी की गई होती है। दूसरा, जेफरी जैसे कोई भी युवा खिलाड़ी जब वो उनको 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद जी से खेलने का मौका मिलता है या इनके स्तर के खिलाड़ियों से खेलने के लिए मिलता है, मान लीजिए क्रैमनिक से मैच है या मान लीजिए कि कार्लसन से मैच है, तो वो वहाँ पर अपनी जो बेस्ट प्रिपरेशन है उसको लगा देते हैं दाव पे। मतलब कि जो उन्होंने शायद महीनों पे तैयार की हो, सालों पे तैयार की हो, उसको लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि आपको एक बड़े प्लेयर के खिलाफ एक जीत हासिल हो सके। तो यहाँ पर जेफरी ने वही किया। आपने शायद वो इसी तैयारी का उपयोग विश्व कप जैसे मंच पे भी कर सकते थे और मैच जीत सकते थे, या मतलब इस तरह के ग्रैंड स्विस आने वाला है उसमें उपयोग करते, लेकिन उन्होंने ये मुकाबले को चुना क्योंकि ओलंपियाड का मेडल महत्वपूर्ण था। अब जैसे ही क्वीन A3 उन्होंने खेला, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि क्लासिकल मैच में भी जब इस तरह की नॉवेल्टीज़ खेली जाती हैं, कोई नई चाल आती है जो कि ओपनिंग से हटके होती है, उसका सही जवाब देना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है और कई बड़े खिलाड़ी फंस करके हार जाते हैं। तो ऐसे में रैपिड गेम में जहाँ पर आपके पास बड़ा प्रेशर हो, बड़ा मुकाबला हो, वहाँ पर सही चालें निकालना, खोजना और उस मैच को जीत लेना अपने आप में बड़ी बात है। और यही बात विश्वनाथन आनंद जी को बेहद खास बनाती है। यहाँ पे फिर से मैं मेंशन करना चाहूँगा कि अगर उनकी जगह कोई और खिलाड़ी होता भारत की तरफ से, मतलब उसी मैच में, तो शायद ये मैच सफ़ेद मोहरों से बचाना मुश्किल हो सकता था। अब देखिए आगे क्या हुआ। क्वीन A3, तो आनंद जी ने यहाँ पे नाइट B5 खेला। मतलब कि जेफरी जो है वो अपना एक्सचेंज ऑफर कर रहे हैं, पर्पस से ही कर रहे होंगे। ओके, उन्होंने खेला क्वीन A4, नाइट C7, किंग D7, नाइट 8, मतलब पूरा रुक गया हुआ है, तो मतलब कभी ना कभी घोड़ा तो जो है वो मारना ही पड़ेगा जेफरी को। और अब यहाँ पे जेफरी खेलते हैं B5 और ये थी उनकी तैयारी। मतलब अब आने वाले समय में अगर आप देखोगे तो ब्लैक का एक जो है पॉन का तूफान आएगा, स्टॉर्म आएगा यहाँ से, और यहाँ से आगे निकल के पॉन जो है वो निकल जाएंगे। ये जो बिशप है वो कमाल का काम कर रहा है। C2 का पॉन अभी मर रहा है। अगर C2 का पॉन मर जाएगा तो फिर यहाँ पर तो पॉन जो है उनको रोकेगा कौन। तो ब्लैक की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी कि वो क्वीन साइड से अपने प्यादों को निकाल के इस मैच को जीतना चाहता है। अब आनंद जी ने कैसे इसको सॉल्व किया? सबसे पहले अनुभवी खिलाड़ी, उन्होंने खेला C3। मतलब वो बोल रहे हैं कि भैया आप बिशप इंटू B1 मार लो और प्रॉब्लम जो है उस, अगर क्योंकि आप इस तरीके से लोगे BD1, क्वीन पीछे जाएगा और उसके बाद किंग साइड पे जो है वो समस्या होने लग जाएगी ब्लैक को।
तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे C3 पे नहीं मारा B1। और अब यहाँ देखो जब उन्होंने C3 खेला तो आनंद जी ने भी प्रिपरेशन से बाहर रख दिया यहाँ पे जेफरी को। अब जेफरी को भी यहाँ से सोचना उनका भी शुरू हो गया। तो जैसे ही कोई भी खिलाड़ी हो, जब आप प्रिपरेशन के बाहर जाते हो और आपके सामने एक अनएक्सपेक्टेड मूव आती है, मतलब कि उनको उम्मीद नहीं रही होगी कि आनंद जी इतनी जल्दी एक्सचेंज जो है वापस कर देंगे। तो जब उन्होंने एक्सचेंज यहाँ पे वापस कर दिया आनंद जी ने, तो अब आप देखो कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने बिशप A3 खेला। और इसके बाद से जो दो खिलाड़ियों का स्तर है, जो अनुभव है, वो आपको दिखेगा। आनंद जी अगली चाल खेलते हैं बिशप C1। हालांकि ये गलत चाल थी, बाद में एनालाइज हुआ, बिशप B1 यहाँ पे बेस्ट था, लेकिन यहाँ पे भी जेफरी मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाए B1। उन्होंने खेला बिशप E7, बिशप वापस चले गए। तो आनंद जी ने अब खेला रुक B2। ओके, तो जेफरी यहाँ पे खेलते हैं नाइट H6। तो अब आनंद जी खेलते, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव, ये बिशप बहुत ही परेशान कर रहा है, ये बिशप कुछ नहीं कर रहा है। तो आनंद जी ने खेला BD1, क्वीन A5 और बिशप C2 रख दिया एक्सचेंज करने के लिए। अगर यहाँ पे सीधा मार के एक्सचेंज कर लेंगे तो दरअसल ब्लैक के पास कुछ रह ही नहीं जाएगा फाइट करने के लिए। वो ज़्यादा रुक 8 मार सकते हैं, लेकिन वाइट बिल्कुल फाइन है, एक्सचेंज अप है। तो उन्होंने खेला बिशप A3। तो उनको बोला कि चलो रुक वापस ले लेते, लेकिन इस दौरान देखिए कितनी चालें खराब हो गई। बिशप पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, और यहीं से आनंद जी धीरे धीरे जो है गेम में वापसी करते जा रहे थे। ओके, बिशप इंटू F5, बिशप B2। सो पहले बिशप इंटू E6, इंटरमीडिएट चेक, पॉन एक और ले लो, F इंटू E6, बिशप B2, रुक इंटू 8, मारना 4 से क्योंकि पीस तो कवर करना है। और अब आनंद जी यहाँ पे खेलते हैं। अब इसके बाद मतलब देखोगे कि जब आपने पोजीशन को थोड़ा संभाल लिया, बट उसके बाद भी कितनी बढ़िया बढ़िया चालें खेल रहे हैं। क्वीन B1, आइडिया क्या है, यहाँ पे नज़र है, अगर आप G6 वगैरह करोगे तो पोजीशन बहुत ख़राब हो जाएगी फ्यूचर में, क्योंकि जितना जल्दी आप तोड़ोगे नाइट G5 के बाद वाइट जो है वो उतना राजा जो है आपका एक्सपोज होने लग जाएगा, खुल के सामने आएगा। नाइट F5 खेला उन्होंने। और अब आनंद जी ने यहाँ पे बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया। फिर से मेंशन करूँ, रैपिड मुकाबला था ये, तो आपको जल्दी जवाब देना, आपके पास सोचने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है नई पोजीशन में। आनंद जी ने खेला G4। क्यों? क्योंकि राजा थोड़ा कमज़ोर जरूर हो रहा है, लेकिन ब्लैक के पीसेस अभी इस तरह से तैयार नहीं है कि वो आपके राजा पे किसी तरह का आक्रमण कर पाए। नाइट Fe7, तो यहाँ पे क्वीन इंटू S7। तो यहाँ पे सोच समझ के क्वीन A2 दिया। ये मतलब ये भी प्लान कितना बढ़िया था वो बाद में समझा। जैसे ही वो क्वीन C2 आए तो यहाँ पे ब्लैक को समझ में आया, मतलब जेफरी को समझ में आया कि अगर A5 किया तो रुक A1 आएगा, क्वीन B3 आएगा तो एक्सचेंज नहीं करेंगे, क्वीन C1 आ जाएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट मूव में नाइट D2 आ रहा है, मतलब क्वीन ट्रैप हो सकता है। तो फिर जेफरी ने यहाँ पे चाल बदली और उन्होंने बहुत सोचने के बाद यहाँ पे उन्होंने टाइम लिया, क्वीन C2 के बाद काफ़ी टाइम लिया। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कैसे उन्होंने क्वीन A7 H7 भी मारा और वापस आ गए, तो एक पॉन भी मार लिया, उसके बाद सामने वाले को फोर्स किया कि आप एक्सचेंज करो। और ये सिर्फ एक्सचेंज नहीं था, फिर से एक पॉन की वापसी थी, क्योंकि आफ्टर रुक A1, जैसे रुक A1 आया, A5, नाइट D2, अभी भी आप B3 को नहीं बचा सकते A4 करके भी, क्योंकि नाइट B3 आ रहा, आप एक्सचेंज करोगे तो रुक मर जाएगा। तो एक्चुअली में पोजीशन ऐसी हो चुकी थी कि उनको वो पॉन वापस देना पड़ा। नाइट G6 आए, बट नाइट इंटू B3, और इसके बाद ये क्लियर हो गया था कि ये पोजीशन आनंद जी अच्छे से संभाल चुके हैं, और अगर वो बहुत अच्छे से खेलेंगे तो गेम उनके नाम होने जा रहा है। नाइट C5 के बाद तो नाइट F4, नाइट C5 के बाद तो बिल्कुल क्लियर था कि वाइट बेटर हो चुका है, और ब्लैक के लिए सबको बचाना बहुत ही मुश्किल होगा। उनकी 3-4 पॉन जो एक्सपोज हो रही हैं, और वाइट के पास आगे चल के यहाँ से पास्ट पॉन जरूर निकलेगा। मैच में क्या हुआ, किंग E7, तो आनंद जी ने पहले किया H4, उन्होंने खेला रुक H8 जेफरी ने, सो H5, G6, सो H G6, नाइट G6, और उसके बाद बिशप F4। ये इंपॉर्टेंट मूव थी ताकि नाइट को वापस आने से रोका जा सके। और किंग F7, तो किंग इंप्रूव किया, किंग G2, रुक B8, सो यहाँ पर बिशप E3, पीस को फिर से इम्प्रूव किया और C5 तक सपोर्ट लगाया, एंड नाउ B4। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए था क्योंकि ये क्लियर था कि कभी ना कभी B4 आके C3, मतलब ये जो इस पॉन का जो सपोर्ट है उस पर अटैक करेगा। सो बिशप E3 जो है वो एक अच्छा इंपॉर्टेंट मूव था। रुक E1, सो नाइट E7। यहाँ पे आप सोच रहे हो कि B3 क्यों नहीं, B3 करते तो रुक B1, A4 करते तो नाइट A4, तो अल्टीमेटली नुकसान हो रहा था, पॉन पुश नहीं हो रहे थे। नाइट G7 खेला, तो अभी आनंद जी ने किंग G3, F4 की तैयारी, BC3 एक्सचेंज किया, रुक C3, रुक B4 आए, D4 को एक्सपोज करते हुए जेफरी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे ये 3 पॉन जो है ना, ये आनंद जी की जीत को जो है तय कर रहे थे। तो आनंद जी ने पहले तो बचा लिया रुक D3 करके, रुक C4, सो रुक D1, यहाँ पर A4, सो रुक A1, उसको प्रोटेक्ट किया। ये बहुत अच्छा था क्योंकि उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था कि जो रुक एंड गेम आ रहा है वो आनंद जी को फेवर कर रहा है, एक पॉन अप पे। जेफरी मारा नाइट इंटू D4, बिशप D4, रुक D4, रुक A4 और रुक C4, यहाँ पर एक्सचेंज।
तो ये बहुत ट्रिकी था। फिर से बोलता हूँ, रैपिड गेम था, इतना जल्दी सब कैलकुलेट करना काफ़ी क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि अपोनेंट का एक पॉन भी डेंजर हो सकता है। नाइट एंड गेम है, बट आनंद जी ने नाइट E4, किंग G6, उसके बाद नाइट को बहुत अच्छे से मैन्यूवरिंग किया। नाइट C3, नाइट G8, सो F4, नाइट H6, सो किंग F3, किंग F7। तो यहाँ पे अभी नाइट को देखिए फिर से मैन्यूवरिंग करके क्या किया, नाइट D1, किंग G6, एक दो बार तो रिपीटेशन हुआ, नाइट C3, किंग F7, नाइट D1, किंग G6, सो नाइट E3, ताकि ये G4 पे सपोर्ट हो जाए और ये किंग फ्री हो जाए। C3 पुश किया यहाँ पर जेफरी ने, बट किंग A2, जैसे उन्होंने किया C2, सो किंग D2। इसके बाद नाइट G4, नाइट G4, किंग F5 के बाद जैसे आने जी नाइट F6 खेला तो यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया जेफरी ने, क्योंकि अगर वो किंग F4 मारते भी तो नाइट D7 के बाद सपोर्ट आ गया। और जब भी आप ये लंबा ट्रैवल करके आप जाओगे तब तक तो ये किंग भी ना सिर्फ वापस आ जाएगा, बल्कि आप नाइट को भी आसानी से हटा सकते हो। तो एक बेहतरीन जीत विश्वनाथन आनंद जी की, खास तौर पे एक ऐसी पोजीशन में ओपनिंग में फंसना जहाँ पर वो पहली बार उस बिल्कुल फ्रेश पोजीशन को देख रहे हैं, उसके बाद उसको सही तरीके से सॉल्व करना, अपना एक्सचेंज वापस देना, और उसके बाद सही तरीके से सही एंड गेम में कन्वर्ट करना। बहुत ही मतलब मैं कहूँगा कि, और ये मुझे तो ये भी डिसीजन बहुत अच्छा लगा था कि क्वीन इंटू H7 मारना, एक कैलकुलेट करना कि क्वीन को दूर ले जाना और फिर वापस लेके आना, और ये कैलकुलेट कर लेना कि अपोनेंट को फोर्स एक्सचेंज करना पड़ेगा और आपको फिर से एक और पॉन मिल जाएगा। ये सब शानदार था, फिनिश भी बड़ा शानदार था। तो विश्वनाथन आनंद जी ने एक बार फिर से एक शानदार मुकाबला खेला। उम्र उनके लिए एक नंबर है, वो बार बार यही बात जो है साबित करते आए हैं और हम सभी को गौरवान्वित करते आए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस इंडिया। चेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें, शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज, सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।